खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर देहात के थाना सिकंदरा में एक महिला ने अपने पति और सपा नेता चाचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता तनुजा कटियार ने बताया कि उनकी शादी नैनापुर गांव निवासी अभिषेक कटियार से हुई थी और शादी में उनके पिता ने 25 लाख रुपए का दहेज दिया था। तनुजा ने आरोप लगाया कि उनके पति ने एक महिला से अवैध संबंध है और जब वो इस बारे में बात करती हैं तो उन्हें नींद की गोलियां खिलाकर चुप कर दिया जाता है। इसके अलावा उनके पति अतिरिक्त दहेज से राजपुर स्थित स्टेट बैंक के पास मकान की मांग कर रहे हैं। 28 मार्च को उनके पति अभिषेक और उनके चाचा अखिलेश कटियार ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाया और दहेज और भरण पोषण का मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। तनुजा ने अनुसार उनके पति के चाचा समाजवादी पार्टी के नेता है। उन्हें सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकियां भी मिली है। थाना प्रभारी महेश कुमार ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने यह बताया कि उनके पति वर्कफोर्स नाम की कंपनी चलाते हैं जिसमें उनकी महिला पार्टनर के साथ अवैध संबंध है। माता जी क्या नाम है और आज आप लोग थाने क्यों आई, किस बात? मेरा कटियार नाम है मेरा, और हम थाने इसलिए आए कि मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। किस चीज का? मुझे मेरी बेटी की शादी करवाई थी अखिलेश कटियार ने, जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनने मेरी शादी करवाई थी और इनने अपना बेटा समझा था कि ये मेरा बेटा, आप शादी कर दो। यही रिश्ता लेके मेरे घर गए थे, हम इनके घर भी नहीं आए थे रिश्ता लेके। और इनने अपना बेटा बोला था कि 1 करोड़ कंपनी का ये से मतलब मालिक है और 7% के शेयर है और सैलरी इन्होंने हमें 1.5 लाख बताई थी। 9 बीघा जमीन बताई थी और 3 BH का मकान बताया था और मैंने शादी कर दी। शादी अच्छी जब शादी के 15 दिन बचे थे ना, तो ये अभिषेक कटियार हमसे राजपुर वाला मकान मांगने लग गए कि हम आपका 2 मकान है, एक बेटी के नाम कर दो, एक बेटा के नाम कर दो। मैंने शादी कैंसिल कर दी, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो फिर हमें समाज का दबाव डालाया गया, फिर हमने शादी चलो कर दी। अभिषेक बोले कि मेरी शादी आप खुशी खुशी कर दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद फिर एक साल लड़की इनके घर पे सही नहीं रही और अखिलेश कटियार को ये सब चीजें पता थी। पता होने के बाद भी इनने मुझे फंसा दिया। कैसी क्या जानकारी थी? जानकारी थी कि इनका लड़का, इनका भतीजा ऑलरेडी एक रूपाली नाम की लड़की के साथ रहता था और ये इनकी चीजें नेहा कटियार को भी पता थी और सरोज को भी पता थी, अखिलेश को भी पता थी। आपने कभी इस मामले में इनसे बात की जिन्होंने शादी करवाई थी? और वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, नंबर सारे ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, आमना सामना करना ही नहीं चाहते हैं। क्या अभी बीच में क्या मामला हो गया था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ में ये हो गया था। तनुजा कटियार, कहाँ के रहने वाले? राजपुर, कानपुर देहात। क्या घटना हुई आपके? हम शादी में गए थे 26 तारीख को। वहाँ पे मेरे 25 फरवरी को वहाँ पे आरती ग्लोरी गार्डन में मेरे बुआ की शादी थी। वहाँ पे सुबह जब हम आ रहे थे वहाँ से, तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति है अभिषेक कटियार और मेरे ससुर अमरनाथ कटियार, उन्होंने वहाँ पे मुझे बुला के गाड़ी में बिठा के मेरे साथ बदतमीजी करी और नैनापुर की तरफ गाड़ी कर दी। और जो मैं सामान लिए थी वो उन्होंने सब छुड़ा लिया और बोला कि अगर तुम केस वापस नहीं लोगी तो तुम मर भी सकती हो। क्या सामान ले लिया? मैं इयररिंग्स ले लिए थे, जो कैश था मेरे पास वो कैश ले लिया था। फिर क्या हुआ, कैसे वापस आई? फिर उन्होंने मुझे संदलपुर रोड पे खुद ही छोड़ दिया था और फिर धमकी दी थी कि केस वापस ले लो जितने तुमने केस करे हैं। तो आपने फिर पुलिस को सूचना दी थी? नहीं, उस दिन नहीं, सूचना नहीं दी थी क्योंकि वो बात हुई थी, तो ये बात पारिवारिक मामला था तो इसीलिए थोड़ा सा रुक गए थे। आज क्या वजह रही? क्योंकि वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं मारने की, केस वापस लेने की, इसीलिए। आई हैं तो क्या प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, अभी प्रार्थना पत्र दिया है। किस प्रकार के केसेस हैं, क्या केसेस हैं जिनके वजह से वो दबाव डाल रहे हैं आपको लेने के? दहेज प्रथा लगी हुई है, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस है और उसके बाद 406 लगी हुई है। तो क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि वो जो मेरे पति है वो ऑलरेडी एक लड़की को रखे